तो लर्निंग का कोई एज नहीं होता है। हाँ काफी चीजें सीखने को मिल रही है, मतलब आपसे लर्निंग जो अभी तक के जो नहीं सीखा था मैंने ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन रिगार्डिंग जो भी बिजनेस वगैरह होता है, काफी सीखने को मिल रहा है। और अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, नई नई बातें जो हम लोग लगता है कि यार इससे भी कमा सकते हैं क्या, वो भी समझ में आ रहा है। मतलब इससे भी कमा सकते हैं, मतलब इससे भी काफी अर्निंग हो सकता है हमारा। चलो, इससे पहले लग रहा था कि भैया जॉब वगैरह कर लो बस, है ना, नॉर्मल जैसे। राइट राइट राइट। अब लग बस रहा वो हो 20-25 हजार रुपये कमाओ, दिन भर अपनी पूरी वार्ड लगा लेते थे सर। और क्या। चलिए ओके। आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसड हो, तो ना, तो इसलिए मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था। बहुत हाँ सारे सर। स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं जॉब को लेकर के टेंशन में है, क्या करें आगे नहीं करें। ठीक है, तो आप थोड़ा जो था आपका एक्सपीरियंस जॉब का, वो आपसे जानने वाले थे। जॉब में सर, जॉब में क्या होता है कि अपना जॉब का कोई टाइमिंग ही नहीं होता है ना सर, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये होता है। और प्रेशर अलग होता है। और साथ हम्म। में बॉस का टेंशन, ये टेंशन, क्लोजिंग एंड ऑल, मंथ एंडिंग, सेल्स का प्रेशर, और पैसा भी कम। तो बहुत ज्यादा वो होता है सर, मीन्स चलो, डिप्रेशन आता है, और पैसा भी, अर्निंग भी कम है, तो इसकी वजह से ये तो काफी अच्छा लगा था। कंपेयर करें मेहनत की तो कोई रिटर्न नहीं मिलती थी, है ना। हाँ सर। चलिए ओके, टाइम थैंक। नहीं दे पाते बराबर फैमिली को। चलो ओके, थैंक यू सो मच। आपको है ना, आप भी ऐसे मीटिंग में रहिए। ठीक। चलिए ओके, 100% कर लो वीडियो ऑन यार। बहुत सारे पर्सन है जो नहीं कर रहे हैं, मोस्ट पर्सन नहीं कर रहे हैं। कुछ क्या है यार, शकल खराब है या फिर कोई दिक्कत है, आप लोग को बताओ। वीडियो ऑन करना है। चलो ठीक है, मत करिए। जिनको नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप लोग खुद ही नहीं सीखना चाहते, खुद ही नहीं आगे बढ़ना चाहते, तो कौन धक्का लगाएगा आपको पीछे से कि भाई आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। ठीक है, चॉइस आपकी है। तो चलो, आज हम क्या सीखने वाले थे, लाइक क्या था टॉपिक, क्या था आज का टॉपिक, क्या था आज का, बताइए। चैट में बता दो। चलो ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग। चलो सर, आज के साफिया को म्यूट कर देना एक बार प्लीज। चलो आप लास्ट में कर देना एक बार, ठीक है। लास्ट में कर, मेरे को मैसेज कर देना। लास्ट में एक बार मैसेज कर दिएगा, मैं कर लूंगा। क्या था आज की, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस, लाइक ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग था ना। आप लोग मेरे को बताओ, इससे पहले ये वर्ड कभी सुना था? क्या होती है आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग? कईयों ने सुना होगा, कईयों के अच्छे चीज सुने होंगे, कईयों ने बहुत निगेटिव सुना होगा। बताइए, कोई एक्सपीरियंस है आपको, होती क्या है आखिर? किसी ने बताओ, अनम्यूट करके कोई बोल सकता है, हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत कुछ सुना होगा कि ये होते हैं बंदे जोड़ना, ये करना, वो करना, है ना। बहुत तरह तरह की चीजें आपने सुनी होगी, ऐसा होता है वैसा होता है, फ्रॉड होते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, तरह तरह की चीजें आपने सुनी होगी। ठीक। चलो, शुरू से लास्ट तक रहना। आज मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा कि आप खुद इस पोजीशन पे तो जरूर पहुंच जाओगे, कि डिसीजन मेकिंग वाले पोजीशन पे जरूर पहुंच जाओगे, कि भाई ये सच में एक्चुअल में है क्या। कुछ आपने सुना होगा, वो आपके पास है ना आधी अधूरी कहीं ना कहीं नॉलेज है। और आपने कभी इसको जाना नहीं होगा, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से मुंह से सुना होगा बस। किसी ने 2 लाइन बोल दिया होगा, 3 लाइन बोल दिया होगा, और उसी के बेसिस पे आपका कभी ना कभी डिसीजन बना होगा। तो आज मीटिंग के लास्ट तक आप है ना सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, और आप इस पोजीशन पर जरूर पहुंच जाओगे, लाइक डिसीजन मेकिंग वाले पोजीशन पर पहुंच जाओगे। ठीक है। देखो, दो चीजें होती है, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, जो आप लोग को आम धारणा बनी होगी। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उसको एक अलग टर्म देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सुना होगा कि बंदे जोड़ना है, चेन बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, घर घर जाकर के प्रोडक्ट सेल करने हैं, दोस्त को अप्रोच करना है, रिश्तेदार को अप्रोच करना है, कुछ इस तरह का, कहीं ना कहीं जिसने सुना होगा। कईयों तो ने तो सुना भी नहीं होगा, कुछ इस तरह की है। बट डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करते। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में वर्क करते हैं। आपको ना तो घर से बाहर जाना है, ना कहीं जाना है, ना ही आपको दोस्त को, रिश्तेदार को कुछ बताना है कि भाई आजा आजा, ऐसा सा चीज है। आप लोग ने जिनके साथ आप लोग आए हो, कनेक्ट हो,
आप भी उनके साथ अनजान हो ना, वो आपको जानते थे ना आप उनको जानते थे। सोशल मीडिया को यूज करके कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। अभी मैं बोलूंगा कि आप लोग कौन कौन से स्टेट से हो, ऊपर से नीचे चैट देखोगे, कोई हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, हर जगह से पर्सन आएंगे। ठीक है, यानी कि हर एक पूरा भारत यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, पूरा का पूरा भारत, कहीं ना कहीं एक सेकंड रुकना। चलिए ओके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में करते हैं, कहीं आना जाना नहीं है, सोशल मीडिया वही आपकी दुकान है, सब कुछ आपको वहीं से बैठ के करना है। ठीक है, कैसे करना है, एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना है ना, फेसबुक को कैसे यूज करना है, इंस्टाग्राम को कैसे यूज करना है, वो सारी की सारी स्किल्स आप में ना वो डेवलप करा दी जाती है। धीरे धीरे आप क्लासेस ले रहे होंगे, कुछ कुछ डेली सीखते होंगे, अलग मीटिंग में, 12 4 9 की मीटिंग में, ऐसे ऐसे आप पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग। तो सारा का सारा ना पूरा आपका, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी आवाज क्लियर है? चलो, जिनको नहीं आ रही, शायद पिंजारी जी आपकी साइड से कुछ नेटवर्क इशू होगा, आप उनको चेक करिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में वर्क करते हैं। अब इनको लेकर के कुछ भी आपको ना, मैं कुछ भी बताने से पहले आपको ना, मैं मुंह से बोलूं कि मेरी इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, ठीक है, तो मैं अपने सामान को तो खराब बोलूंगा नहीं। तो हम लोग को ये ना, आपको गूगल पे तो हर किसी को भरोसा है। गूगल तो मेरा कोई कहानी मानेगा ना, गूगल पे हम जो लिखेंगे वो मानेंगे। तो ना, एक बार मैं गूगल पे ही आपको सर्च करके दिखा देता हूँ लाइव क्या चीजें हैं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी ये स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन आए तो नदीम पासा जी, आप मुझे दिख रहे हो, आप मुझे ऐसे कर देना, दिख रही है स्क्रीन मेरी? चलो, प्रॉपर है, सबको दिख रही है। ठीक है जी। अब देखो, मैं स्टार्टिंग से ही ना सबको मैं नया टैब खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो गूगल है, ये रहा गूगल, उसमें मैंने सर्च करा। लाइक बिल गेट्स को तो हर कोई जानते हो। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस बिजनेस के बारे में बोलते क्या है आखिर। बिल गेट्स को तो हर कोई जानते हो ना, बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा बिल गेट्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब मैंने करा सर्च। अब देखो बिल गेट्स है ना, क्या रहा है आखिर इस बिजनेस के बारे में। देखो, एक तो ये वेबसाइट रहा, हिंदी में ही पढ़ाते हैं, आप लोग मोस्टली हिंदी का हो ना। आप लोग ना खुद यहाँ से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल गेट्स क्या कहते हैं, इसका नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। आप लोग ये देखो, मैं एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ। लिखा हुआ है, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के इतना जुनूनी क्यों। मैं लोगों को बताता हूँ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अंतिम समानता है। यह अमीर और गरीब के बीच खेल के मैदान को समतल करता है, और यह उन लोगों को मौका देता है जिनके पास नहीं है बहुत सारा पैसा व्यवसाय खड़ा करने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, एक हर मतलब वर्ग के व्यक्ति को। ठीक है, लाइक जो अमीर है, गरीब है, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, जो उठ नहीं सकता है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी दूसरा नहीं है कि 12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर जॉब में घुस जाओ, इसके अलावा कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है लाइफ में ग्रो करने के लिए, एक नया बिजनेस खड़ा करने के लिए। यानी कि जिनके पास लाखों करोड़ों नहीं है कि कोई बिजनेस खड़ा कर ले, उन सब के लिए क्या है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और चीज एक बार देखो, बिल गेट्स क्या कहते हैं, देखो। इन अ रिसेंट इंटरव्यू बिल गेट्स वी आस्क्ड अबाउट हिज थॉट, वही चीज लिखा हुआ है, इन इंटरव्यू में चीजें बोलते थे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री टुडे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मोस्ट एक्साइटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, मतलब क्या है कि सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडस्ट्री है। कितना तेजी से ग्रो करने वाला है ना, मैं उसकी भी दिखाऊंगा अभी सर्च करके। अभी के टाइम पे सबसे तेजी से जो कोई इंडस्ट्री ग्रो करना है वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कोई दूसरा बिजनेस इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नेट बिल गेट्स कह रहे हैं। और जो भी ये बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नशे वसे करके, दारू शराब पी करके कुछ भी बोल दिए होंगे, फुल अपना माइंड के साथ ही बोले होंगे ना। ठीक है, तो आप देख लो ये चीजों को, पूरा पढ़ोगे, पूरा है आर्टिकल है, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। मेन मेन चीज मैं आपको दिखा देता हूँ।
एक चीज ये देख लो, टॉप 7 पॉलिटिशियन ये क्या लिखा हुआ है, थॉट एंड नेटवर्क मार्केटिंग, ये इनके पढ़ो एक बार। इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब क्या होगा, क्योंकि बिल गेट्स बोल रहे हैं कि अगर मेरे को फिर से कोई चांस मिले, अभी तो मैं चलो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, अगर मैं कुछ नहीं होता, जैसे इनसे सवाल पूछा गया था, ये सारा का सारा ना इंटरव्यू एक लिया गया था, उसमें से ये सब चीजें निकल के आई हैं। सवाल ये पूछा गया था इनसे कि अगर आप चलो अभी तो बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, लाइक अभी 20-21 साल 25 साल के आप नौजवान होते, तो अभी के टाइम पे आप क्या करते, जहाँ पे देखो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनेट ग्रो हो रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो इस बीच में आप अगर एक नौजवान होते, 20-22 साल के लड़का होते, तो आप अपना करियर किस हिसाब से बनाते। बिना एक सेकंड गवाए इन्होंने जवाब दिया, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता। ठीक है, चलो और एक चीज देखो, ये वाला लाइन पढ़ना, ये वाला लाइन आप लोग खुद से पढ़ना, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिल गेट सेज दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज नो डाउट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु डू नॉट हैव इनफ फाइनेंशियल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग देयर ओन बिजनेस सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि बिल गेट्स क्या कहते हैं, बिल गेट्स सेज दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज नो डाउट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज, यानी कि किसके लिए, हु डू नॉट हैव एनफ फाइनेंशियल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस, मतलब कि जिन उनके लिए बेस्ट है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, जो पढ़ाई में टॉपर नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके जो आप बनने का तो कलेक्टर भी बन सकते हो, अगर टॉपर हो तो आप जाओ कलेक्टर बनो, पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बनो। ठीक है, मतलब जो एक मिडिल क्लास है, जिनके पास ना तो ज्यादा रिसोर्सेस है, जिनके पप्पा जी के पास लाखों करोड़ रुपए नहीं है, ठीक है, जिनके पापा जी के पास लाखों करोड़ रुपए नहीं है, जो बड़ा बड़ा आपको होटल खोल देंगे, सिनेमा मॉल हॉल खोल देंगे, ठीक है, करने का एक पेट्रोल पंप भी खोल सकते हो आप एनएच के किनारे, उससे भी तो पैसे कमा सकते हो। तो जिनके पास वो सब चीजें नहीं है, जो बिल्कुल मिडिल क्लास है, उनकी सबके लिए क्या है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, समझ रहे हो, ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मुंह से चीजें बोलता है, ये सब चीजें बिल गेट्स ने बोली है, तब आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहा है, इसलिए मैं आपको ना विद प्रूफ गूगल पे सर्च करके दिखा रहा हूँ। चीजें समझ में आ रही है। चलो और दूसरा चीज देखो, एक और चीज मैंने रखा हुआ है, अमिताभ कैंट, ये कौन कह रहे हैं यार? चलो इसको हटा लो। देखो अमिताभ कैंट, पहले देखो अमिताभ कैंट है कौन। ठीक है, अमिताभ कैंट कौन है ये देखो, ये क्या है, आईएएस रैंक के ऑफिसर है, और ये क्या है, सीईओ है नीति आयोग के, भारत सरकार की एक डिपार्टमेंट है नीति आयोग। ठीक है, उनका ये हेड है, आईएएस रैंक के ऑफिसर है। नीति आयोग क्या होती है, ये लाइक अपना जो इकोनॉमी है, इंडिया इकोनॉमी है ना, अर्थशास्त्र जो है इंडिया का, उसके ऊपर ही ये डिपार्टमेंट है, वही इसको रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, सब वही देखती है कि लाइक किस किन कारणों से हमारा इकोनॉमी घट रहा है बढ़ रहा है, क्या चीजें चल रही है, वो देखते हैं ये। और उनके हेड कौन है, मिस्टर अमिताभ कैंट। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये चीज क्या, देखो खुद से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये कटिंग थोड़ा चलो साफ नहीं आ रहा है, पढ़ो एक बार इसमें क्या लिखा हुआ है। भैया जो कुछ भी आप लोग कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो। चलो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। मतलब क्या करें, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये प्रोफेशनल क्या है, सबसे बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। ठीक है, और दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया की जो ग्रोथ है ना, उसमें ये लाइक बहुत मदद कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, ये कब बोली थी ना, इन्हें लॉकडाउन के टाइम पे बोली थी। लॉकडाउन के टाइम पे ना ऐसा हुआ था कि पता ही है, सब बिजनेस सबका सब ठप हो गया था, जॉब वाले की जॉब छूट गई थी, बिजनेस वाले का दुकान अब खोल नहीं पा रहे हैं, तो भाई धंधा कैसे चलेगा, सब घर में बैठ गए थे ना। उस टाइम पे जो ऑनलाइन ऐसे बिजनेस करने वाले थे ना, उन सब ने देखो कि आप ये बिजनेस यहाँ पे करोगे फॉरएवर में, जब आप स्टार्ट करोगे, तो जो आपकी जितनी भी मंथली इनकम आएगी ना, आपका जितने का भी चेक बनेगा,
उसमें से ना कुछ परसेंटेज आपका टैक्स कटेगा, वो टैक्स किसको जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी कि आप 18, 19, 20, 21 साल के लड़के लड़की हो गए, आप अभी से ही ना इस बिजनेस में इतने कामयाब हो जाओगे कि आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाले बन जाओगे। ठीक है, आप टैक्स पे करोगे, यानी कि आप इंडिया इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप अपने आसपास देखना, अड़ोसी पड़ोसी को देखना, कोई किसी की इतनी इनकम है ही नहीं कि वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, इनकम टैक्स पे करे। वैसे टैक्स तो हम जो सामान खरीदते उस पर होता ही है, लेकिन इनकम टैक्स इतने काबिल कोई है ही नहीं कि पे करे। है आपके आसपास, आपके फादर भरते हैं इनकम टैक्स? नहीं भरते होंगे, क्योंकि उतनी इनकम ही नहीं है, कहाँ से भरेंगे। लेकिन इस बिजनेस में आप इतने कामयाब बन जाते हो कि आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हो। ठीक है, तो आपका जो भी पैसे कमाओगे ना, वो टैक्स पे करके कहीं ना कहीं व्हाइट मनी आप कमा रहे हो। ठीक, तो उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि ये इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी को ये बढ़ा रहे। ठीक, तो अब दूसरी चीज देखो, नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर। आप जिस बिजनेस में आ रहे हो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, कहाँ तक बढ़ने वाली है। मैंने लिखा हुआ नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर इन इंडिया। बंसिका गुप्ता, आप क्यों ऐसे हरकतें कर रहे हैं? हटाना है क्या मीटिंग से, आपको बताओ। हटाना है तो बताइए, हटा देंगे यहाँ से। प्लीज मत करो ऐसे, ठीक है। देखो चीजें क्या लिखा हुआ है, at around इतना बिलियन by the end of 2021 and it is estimated amount and by 2025 the amount will be 645 billion Indian rupees। यानी कि इंग्लिश में से करोगे ना, अभी के टाइम पे इसकी कितनी टर्नओवर की बात हो रही है, कितना कितने का इंडस्ट्री है ये। मैंने फर्स्ट डे भी जब मीटिंग लगाया था बताया था कि अभी की ये इंडस्ट्री जो है ना, 26,500 करोड़ की आसपास की इंडस्ट्री है। और 2025 तक, यानी कि आज से 1.5 साल बाद ये इंडस्ट्री कहाँ तक होने वाली है, 64,500 करोड़ तक की जाने वाली है। 26,000 से सीधे 1.5 साल बाद कितना होगा, 64,500 करोड़। 1.5 साल में बताओ कोई इंडस्ट्री 26 से 64 पे जा रही है, कितना बड़ा फ्लक्चुएशन है देखो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ये सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडस्ट्री है। आप इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के पार्ट बनते हो, तो इस जो है टर्नओवर जितना बढ़ने वाला है, आपकी भी हिस्सेदारी होगी, होगा ना। रहोगे साथ में तो हिस्सेदारी होगी, नहीं तो जो है कमाई रहे। मानिक सर इस बिजनेस का पार्ट है, कितनी की इनकम आ रही है, 9 to 10 lakhs। नहीं होते मानिक सर इस बिजनेस में नहीं आते, वो क्या कर रहे होते, वो भी ग्रेजुएशन में होंगे, होते अभी। ठीक है, इस बैग पीछे में पीठे में लटका के कॉलेज घूमते होते, है ना। कोई एग्जाम का फॉर्म आता वो भरते, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यही सब कर रहे होते। बट इस बिजनेस के पार्ट है तो कितनी लाइफ चेंज हुई उनकी। ठीक, चलो और ये चीज देखो, हिंदी में ही पढ़ाते हैं, हिंदी आप लोग के लिए अच्छा होगा। देखो, क्या भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भविष्य है? सीधा सा सवाल है, क्या भारत में, आप लोग को भी जानना है ना कि क्या फ्यूचर क्या होगा इस बिजनेस का। तो ये देखो, ये फ्यूचर है, पढ़ो खुद ही। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 100% एफडीआई नीति को मंजूरी दे दी है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने भी है ना इसको लाइक रेगुलेशन के अंदर ला दिया। ठीक है, यानी कि इसको मंजूरी दे दी है, कोई अब इलीगल तिलीगल वाली जो चीज होती है ना वो नहीं है, इसको 100% क्या है, प्रूव कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, और यह सेक्टर सारी नौकरियों के अवसर देगा। अतिरिक्त आय शुरू करने के लिए आप भारत की किसी भी सर्विसेज डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने खुद अथॉरिटी दे दी है। ठीक है, तो देख सकते हो क्या फ्यूचर होने वाला है, टर्नओवर मैंने दिखा दिया क्या फ्यूचर होने वाली है। ठीक है, अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, पढ़ो खुद ही क्या लिखा हुआ है। Network marketing is one of the most popular business model in the world today. Entrepreneurs around the world has established their network marketing companies to help product manufacture the fastest revenue generation and direct selling। इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ जाना क्या क्या चीजें। ठीक है, अब देखो बिल गेट्स, ये इनका इफ आई वेर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इनका देखो एपीजे अब्दुल कलाम, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग business of 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth.
इंग्लिश इनको आ रही है, समझ में आ रहा होगा। क्या बता रहे हैं कि सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडस्ट्री है 21st सेंचुरी का, विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन। और बता रहे हैं कि ये सलाह दे रहे हैं कि जितने भी नौजवान लड़का लड़की जो भी हैं, ग्लोबली बता रहे हैं कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी यूथ हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें। क्यों ज्वाइन करें? अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। यानी कि जो यूथ का, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप लोग यूथ हो ना, यूथ हो, अभी आप लोग को सबसे चीज ज्यादा चीज है ना, अभी आप लोग को मन कर रहा होगा गाड़ी में गाड़ी चलाने का, बड़ा बड़ा गाड़ी चलाने का मन, अब शौक अभी है ना, BMW चलाने का शौक अभी हो रहा होगा ना, या 50 साल बाद ज्यादा शौक होगा? बताओ, अभी होगा? अच्छे घर में रहना, अच्छा लाइफ एंजॉय करना अभी शौक होगा, या फिर बुढ़े हो जाओगे 40-50 साल के हो जाओगे तब होगा? अभी होता है। तो इस एज में हमें सबसे ज्यादा शौक चढ़ता है, बट इस एज में हम उतने काबिल होते ही नहीं कि हम ले पाए। इस एज में हम लोग क्या करते हैं, 25 साल 26 साल तो हम लोग पढ़ाई पे लगा देते हैं। पढ़ाई के बाद कोई कोई होते हैं जो 30-30 साल, जिनकी पूरे बाल उड़ जाते हैं फिर भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मेन एज होता है हम लोग तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में लगा देते हैं, और पढ़ाई में भी पूरा सिक्योर नहीं होता है कि भाई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, करियर पूरा मतलब लगे रहते हैं उसमें। ठीक है, मिलती भी उसमें कितनी है, 25,000 30,000 40,000। उतने में हम लोग क्या करते हैं कि जितना हम लोग ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, फादर के पास भी पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं से एजुकेशन लोन कराए होते हैं, किसी से कर्ज लिए होते हैं, पहले हम उसको चुकाएंगे या फिर अपने शौक पूरे करेंगे? बताओ। और 30-40,000 की जॉब मिलती है, उसमें हम क्या करेंगे? बीवी बच्चे हो जाते, फिर शादी होती, तो उनको स्कूल में पढ़ाना लिखाना है, या मम्मी पापा के जो बूढ़े हो जाते तो उनको भी दवाई ववाई चाहिए, उनकी परवरिश करनी है, या फिर हम BMW खरीदेंगे? बताओ, 40,000 में क्या करेंगे? तो 50,000 में भी क्या कर लेंगे? समझ रहे हो? जब बूढ़े हो जाते हैं, 40 साल 50 साल हो जाते हैं, तब जाकर के रिटायरमेंट रिटायरमेंट होते हैं, तब मिलती है, जब 5 लाख 10 लाख की रिटायरमेंट फीस बनती है, तब हम लोग जाकर के घर बनाते हैं। तो जो ड्रीम था आपका, जो शौक था, वो सब के सब तो पिस जाता है ना इसी में। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है, यंग एज में, यंग एज में ही आपको वो सब सारा मौका देता है कि जो आपकी लाइफ को चाहिए वो सब आपको उसी में पूरा कर सकते हो। इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 1 साल बहुत ज्यादा हो गया। अगर 1 साल आप जम के यहाँ पे दे रहे हो, फुल अपना 100% लगा रहे हो, भले पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, लेकिन 100% दोगे, तो 1 साल 1 साल 1.5 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है इस बिजनेस में। आप जो 12-4-9 की मीटिंग देख रहे हो, हर बंदा अपना एक्सपीरियंस बताता है, क्या बोलता है? सब उसमें नौजवान आते हैं या सब बुढ़े बुढ़े आते हैं? बताओ, 12-4-9 की मीटिंग देखते हो, कौन सब रहते हैं? प्रदीप शर्मा, भावना मैम, फिर और 2-3 जो पर्सन है, मानिक सर हो गए, माधव सर हो गए, क्या ये सब बुढ़े हैं या फिर आप लोग के एज के? 18 19 20 22 इसी के एज ग्रुप के हैं। सब अपना एक्सपीरियंस बताते होंगे, मैं 2 साल पहले आया, मैं 3 साल पहले आया, 4 साल पहले आया, मतलब 3 साल 4 साल में वहां तक पहुंच गए। तो इस इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम नहीं लगता ग्रो करने के लिए, अगर आप 100% अपना देते हो तो। समझ गए? बट इस इंडस्ट्री के बारे में भी ना आप लोग ने बहुत सुनी होगी कि भाई फ्रॉड होते हैं, ये होते हैं, ऐसे होते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, ये होते हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, होता है। ठीक है, बहुत बहुत होते हैं, फ्रॉड होते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, होते हैं। लेकिन किनका होता है? अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही कंपनी नहीं है। इंडिया में सर्च करने जाओगे, हजारों कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही। अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों आते हैं, मतलब कोई भी कंपनी है ना, जैसा अभी दिखाया, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडस्ट्री है ना, सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडस्ट्री है। तो 4-5 लोग मिलके भी है, क्या करते हैं, एक नई कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। आप इंडिया में सर्च करोगे, आप जिस भी स्टेट से हो, उस स्टेट में भी लोकल नेटवर्क मार्केटिंग चलता होगा, जो सिर्फ आपके स्टेट में ही चल रहा है। सिर्फ यूपी भर में 4-5 लोकल कंपनियां जो काम कर रही है। पता करोगे, महाराष्ट्र में भी 2-4 ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो काम कर रही है, सिर्फ महाराष्ट्र भर में, सिर्फ यूपी भर में ऐसे ऐसे लोकल हजारों कंपनियां। वो सब क्यों बनती है? कि वो सब इसलिए बनती है कि देखो, एक नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, क्यों ये इंडस्ट्री होती है? देखो, दो तरह का इंडस्ट्री होता है। एक इंडस्ट्री होता है जो एड वेड चलाते हैं टीवी पे। ठीक है, एड चला करके हम उसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं।
दूसरा इंडस्ट्री होता है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें हम लोगों को मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ प्रमोशन होती है। ठीक। एक होता है इंडस्ट्री कि हम शाहरुख खान को ला लेंगे, शाहरुख खान को 5 करोड़ देंगे और वो हमारा बिजनेस को प्रमोट कर देगा। ठीक है, तो उससे भी काम चल जाती है। दूसरा क्या होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी को लॉन्च करते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे लिए लोग प्रमोशन करते हैं। ठीक। अब कोई जो लोकल कंपनी वाले होते हैं, शाहरुख खान को 5 करोड़ देने के लिए उसके पास उतने पैसे तो होते नहीं है, है ना। जैसे विमल सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब क्या करती है, शाहरुख खान सलमान को ऐसे ऐसे को हायर कर लेते हैं। क्या बताओ, शाहरुख खान जो विमल का ऐड करता है, सिर्फ 5 से 10 सेकेंड ही तो बोलता है, बोलो जुबान केसरी यही बोल देता है, उसका 5 से 6 करोड़ उसका चार्ज है। ठीक है, वो वहां पे क्या करता है, विमल बेचता है। शाहरुख खान विमल बेचता है क्या, बताओ। अमिताभ बच्चन आते हैं, ठंडा ठंडा नवरत्न का ठंडा ठंडा कूल कूल डर्मी कूल ऐसे करके प्रचार करते हैं। वो क्या करते हैं, तेल बेचते हैं। नहीं, क्या करते हैं वो लोग, प्रमोट करते हैं। ठीक है, किसी कंपनी को वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और उस प्रमोशन के बदले उनको पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है, करोड़ों करोड़ में। तो जिन कंपनियों के पास शाहरुख खान सलमान खान को लाइन लाने के लिए पैसे नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसमें इसमें लॉन्च करती अपने कंपनी को। और इसमें जो 5 करोड़ 6 करोड़ जो शाहरुख खान सलमान खान लेता है प्रमोट करने के लिए, वही पैसे क्या होते हैं, हम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं हम लोग में बढ़ती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मौत टू मौत क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इस बिजनेस को। ठीक है, तो वही जो पैसे होते हैं हम सब में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो वहां पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रॉड वाली चीज जो मैं समझा रहा था, कोई नई कंपनी 5-10 पर्सन मिलके खड़ी कर देते हैं, 4 साल 5 साल चलती है वो कंपनी, और फिर क्या होती है, लाख करोड़ कमा करके गायब हो जाती है। अब फॉरएवर देखो कब स्टार्ट हुई थी, 1978 में। 78 वो टाइम था जब कोई जानते भी नहीं थे थोड़े, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इतनी पुरानी चीज है वो। ठीक है, इक्का दुक्का कंपनी था जब उस टाइम पे था। ठीक है, सेकंड कंपनी है फॉरएवर जो नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी। तो इसमें क्या होता है, अभी जो टॉप में चल रही है, अब देखो जो टॉप में चल रही है जो ग्रो कर रही है, लोग उसी की तो कॉपी करते हैं, उसी की कॉपी करते हैं ना। ये ग्रो कर रहा है तो हम भी उसकी तरफ कॉपी कर देंगे, हम भी बढ़ जाएंगे। मार्केट में एक ब्रांड है एडिडास, उसकी कॉपी भी तो आती है, एडिडॉस रिबोक पूमा ऐसे ऐसे करके आते हैं। तो जो चल रहा है लोग उनको कॉपी करते हैं। फॉरएवर चल रही थी, फॉरएवर की बिजनेस चल रही थी, तो लोगों ने क्या करा, इनका भी कॉपी करा। कई कई ऐसी कंपनी है जो इनकी ही मार्केटिंग प्लान कॉपी करके थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके और कंपनी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है जी, हम कंपनी लॉन्च कर देते हैं। उन सबका क्या होता है, 4 साल 5 साल काम करना, लाख करोड़ बनाना, फिर गायब हो जाना। अब जो उस कंपनी में जो व्यक्ति कनेक्ट था, अब वो कंपनी भाग गई तो उनके साथ फ्रॉड हो गया ना। जो बंदे उसमें ऐड थे, जो काम कर रहे थे, उनके साथ तो फ्रॉड हो गया, उनका तो पैसा डूब गया। अब वो किसी को बताएगा तो क्या बताएगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो देखो, बिजनेस गड़बड़ नहीं है, इंडस्ट्री गड़बड़ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में जो लोग, मतलब जो गलत मोटिव के साथ जो कंपनी को खड़े करते हैं, लोग गलत होते हैं। हजारों कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है। होस्ट कौन बन गया, कौन रिलीज कर दिया। ठीक है, हजारों कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है। हर किसी का मोटिव होता है पैसे बनाओ निकल जाओ, पैसे बनाओ निकल जाओ, 4 साल 5 साल से ज्यादा कोई टिकती नहीं है। ठीक है, तो वो लोग फ्रॉड करते हैं। बट कांड को एक आदमी करता है, बदनाम पूरा का पूरा इंडस्ट्री होता है ना। आप अपने गांव सब में भी देख लो कि गांव में किसी एक परिवार में कुछ चीजें घटना घट जाती है, तो आप लोग हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं। सभी का यही माइंडसेट होता है ना कि भाई उसका घर ही गड़बड़ है, उसका यही गड़बड़ है, उस गांव का ही लोग ही ऐसा है। कोई एक दो बंदा कोई कांड करता है, कोई गलत काम कर देते हैं, तो पूरा गांव का गांव बदनाम होता है कि नहीं होता, होता है ना। मुंडी ऐसे से हिलाओ तो सही, समझ रहे हो मैं बताने जा रहा हूँ। मतलब कांड को एक इंसान करता है, बदनाम सारा का सारा चीज, पूरा सारा का सारा लोग या सारा का सारा इंडस्ट्री हो जाता है। फ्रॉड वाली बात करोगे, बैंकिंग सेक्टर में भी कितने सारे फ्रॉड कंपनियां आई। बैंक वाले भी क्या करते हैं, फ्रॉड कंपनी खड़ी करते हैं, बैंक खड़ा करता है, 4 साल 5 साल चलते हैं, कस्टमर सबको ऐड करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं।
तो भागने का तो भाई बैंक वाले भी भागते हैं। तो क्या सारे के सारे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबके सब फ्रॉड होते हैं क्या? ऐसा हम नहीं बोलते ना। तो भाई समझने की कोशिश करो, 45 साल से काम कर रही है मार्केट में। देखो 2000 की असली नोट भी है, 2000 की नकली नोट भी है ना। अब ये आपकी समझदारी पे होता है कि भाई आपको असली नोट मतलब सब देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। तो अगर मार्केट में आपको 2000 की नकली नोट कोई चिपका दिया, आपको दे दिया, तो गलती इसमें किसकी है? आपकी होगी गलती, क्योंकि आप में इतनी समझ नहीं है ना कि आप असली नकली का फर्क नहीं कर पाए। समझ रहे हो? तो पहले 2000 की असली नोट आया, तब जाकर के 2000 की नकली नोट आया। जब नोटबंदी हुई थी, क्या उससे पहले भी 2000 चलता था क्या नकली? नहीं चलता ना। पहले असली आया, फिर साथ में क्या हो गया, उसके साथ डुप्लीकेट भी आया। पहले जो पुराने वाले 500 1000 चलते थे, क्या अब उसकी नकली नोट मिलती है? नहीं मिलती है। तो पहले का असली होता है, उसके साथ ही डुप्लीकेट आता है। तो आपको फर्क करना है कि भाई असली क्या है, डुप्लीकेट क्या है। मार्केट में दोनों है, आपको किसके साथ जाना है? डुप्लीकेट के साथ जाओगे तो होगा गलत, होगा आपके साथ। ठीक है। चलो, मेरी बात ये बोलना है, सबको आ रहा है समझ दुर्गेश, सबको आ रहा है समझ में। ठीक है, मुंडी ऐसे से हिला देना जिनको समझ में आ रहा है, या फिर जिनको नहीं आ रहा वो ऐसे से कर देंगे। जो मैं समझाने वाला हूँ, जो चाह रहा हूँ, वही वही चीज समझ रहे हो ना? कोई अदर चीज तो नहीं समझ रहे? समझ गए? अब देखो इसमें क्या होगा, जब इस इंडस्ट्री में आप आ रहे हो, तो आपके दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं आपसे अगेंस्ट में रहेंगे। उनका भी मानना होगा कि भाई ऐसा मत कर, फ्रॉड होता है, फेक होता है, चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, ये सब मत करो, तेरे को पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब फालतू होता है, बकवास होता है। ऐसे ऐसी चीजें आपके साथ बोले जाएंगे। क्यों बोले जाएंगे? बिकॉज उन्होंने मार्केट्स में भी किसी न किसी से सुन रखा है कि ऐसा होता है वैसा होता है। एक्चुअल नॉलेज नॉलेज उनको भी नहीं है। अब मानिक सर की बात करूं, एक बात बताओ, मानिक सर जब बिजनेस में आए तो उनकी कहानी आपको पता होगा। उनके फादर ने ऐसी सीन बन गई थी कि उनको घर से निकाल दिए थे, निकाल दिए थे ना। अब सोच के देखो कि मानिक सर अपने पिताजी के इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं ना। अब तो कि वो बाप का माइंड आप पढ़ो एक बारी, कि वो बाप कितना निगेटिव होगा इस बिजनेस को लेकर के, कि जो अपना इकलौता बेटा को बोल रहा है कि भाई तू मेरे लिए मर गया, तू घर छोड़ दे। उसका माइंड थोड़ा जानने की कोशिश करो, कितना निगेटिव होगा वो, कि अपने इकलौता बेटा को बोल रहा है कि भाई तू घर छोड़ दे, तू मेरे लिए मर गया। अब इस बेटा को, बेटा की माइंड पढ़ो, कि ये बेटा भी क्या है कि बाप बोल रहा है घर छोड़ देने के लिए, तो इन्होंने बाप की बात नहीं मानी। अब बिजनेस को नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया लेकिन बिजनेस को नहीं छोड़ा। तब मानिक सर की माइंड पढ़ो कि वो उस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे। बाप घर छोड़ दिया पिताजी के कहने पे, लेकिन बिजनेस को नहीं छोड़ा। तो सोचो बिजनेस को कितना जान गए होंगे, समझ क्या हो गए। वो जान नहीं थी कि भाई 2 साल में 3 साल में मैं फाड़ दूंगा इस बिजनेस में, लेकिन वो चीज उनके पापा नहीं समझ रहे थे। क्योंकि क्यों? जनरेशन गैप। तो आपके साथ भी होंगे, आप जो चीज समझ रहे हो आपके फादर मदर वो चीज नहीं समझ पाएंगे। ठीक। तो आप बताओ कि आप लोग अपने डिसीजन पे उतने हो, अपनी अपनी डिसीजन खुद का मानते हो कि मैं सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? या आपके फादर भी बोलेंगे कि भाई चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, एक बार तेज से डांट क्या देंगे कि भाई ये सब नहीं करना है, फालतू चीज होता है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आप लोग तुरंत में फैल जाते हो, छोड़ ही देते हो फिर अपना डिसीजन। बताओ, आपको भी अगर बोले जाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो क्या आप उनकी बात में मान जाओगे या फिर अपना डिसीजन पे स्टैंड रखोगे? बताइए। कुछ बताओ, अपना रखोगे? आपकी भी तो समझदारी है, आप भी तो देख रहे हो चीजों को। कोई आपसे बोलेगा कि भाई फ्रॉड होता है, ये सब होता है, गलत होते हैं, ये सब होते हैं, तो क्या उनकी बात में बह जाओगे या फिर आप उनको समझा के आओगे? आप उनको समझा के आओगे? कैसे समझाओगे? मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे उनको समझाना कि एक बात बताओ, गूगल पे ये सब सारी चीज दिखाना कि भाई बिल गेट्स बोल रहा है, तो भांग पी के तो बैठा नहीं होगा कि कुछ भी बोल दिया होगा बिल गेट्स ने। सोच समझ के तो इंटरव्यू दिया होगा। गांजा भांग पी के तो नहीं बैठा होगा ना कि भाई कुछ भी बोल देते हैं आज, क्या ही फर्क पड़ता है बोलने से। ठीक है। दूसरी चीज कि फॉर एवर 164 देश में काम कर रहा है, 164 देश में काम कर रहा है। अब बताओ कि 164 में देश में काम करना क्या
ऐसे ही कोई मुंह उठा के दूसरी, ये अमेरिका की कंपनी है, इसको इंडिया में काम करना था, तो क्या ऐसे ही मुंह उठा के चलाए होंगे काम करने के लिए? ऐसे तो चल के नहीं आओगे ना काम करने के लिए। क्या करा होगा, जैसे आप एक इंसान हो, क्या आप दूसरे देश में जा सकते हो ऐसे ही? क्या आपको अमेरिका जाना है, ऐसे ही मुंह उठा के चल जाओगे? नहीं, क्या रूल्स रेगुलेशन होता है, पहले वीजा, पासपोर्ट, फलाना डिमाना, इतना चेकिंग होता है भाई, क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है, कितना दिन के लिए जा रहे हो, सारी चेकिंग होती है। मतलब एक इंसान को जाने के लिए इतना चेकिंग होता है, बताओ कोई कंपनी, कोई बिजनेस ऐसे ही चल जाएगा? इनको इंडिया में काम करना था, तो इन्होंने क्या करा होगा, इंडियन गवर्नमेंट से पहले परमिशन लिया होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको सारा बैकग्राउंड चेक करा होगा कि भाई क्या है, नहीं है, किस लिए आ रहा है, क्या काम करेगा, कंपनी कैसी है, कहीं गलत तो नहीं है। तब जाकर के कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इसको अप्रूव करा होगा काम करने के लिए। 2000 में इंडिया में आई थी, 23 साल से इंडिया में काम कर रही है बिना किसी रोक रुकावट के। अब बताओ कि 164 देश के सरकार इनको अप्रूवल दिए अपने देश में काम करने के लिए, क्या सारे के सारे गवर्नमेंट बेवकूफ है? बताओ। अब 164 देश में काम कर रहा है ये कंपनी, अब यहां से ये भागता भी है, मान के चलो कि फ्रॉड करता भी है, तो भाई एक जगह फ्रॉड करेगा यानी कि कंपनी पूरी फ्रॉड है, तो फ्रॉड करके ये भागेगा कहाँ? आप मुझे ये समझाओ। जब भागेगा ये कहाँ? 164 देश में काम कर रहे हैं, 164 देश को छोड़ के जाएगा कहाँ? धरती पे ही रहना है ना इसको, कहाँ जाएगा बताओ? इसको तो धरती में छोड़ना ही पड़ेगा, कौन से देश में छुपेगा ये बताओ? और 164 देश में इसकी तो खुद की संपत्ति है, करोड़ करोड़ का बिल्डिंग है, 6500 से ज्यादा की इनकी ऑफिस है। ठीक है। इंडिया में जो इनका मेन ऑफिस है बांद्रा, बांद्रा मुंबई, पूरा बॉलीवुड खड़ा है वहां पे बांद्रा के सारे हेवी पर्सनैलिटी जो होते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार बांद्रा में रहते हैं। करोड़ों की नहीं, अरबों की जमीन होती है वहां पे। ठीक है, अरबों में बात होती है वहां पे एक जमीन में, तो वहां पे उसका एक बड़ा सा बिल्डिंग है, सोचो। समझ रहे हो, अरबों की वहां पे उनकी बिल्डिंग है। तो भाई खुद ज्यादा से ज्यादा संपत्ति भी लेके जाएगा क्या, बिल्डिंग भी लेके जाएगा क्या, भागेगा भी तो? समझने की बात है। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते। हर बंदे, मैं बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर रहा, करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ठीक है, फ्रॉड लोग करते हैं, क्यों करते, क्या कौन से पर्सन करते हैं वो आपको समझने की समझना है वो आपको। मैंने बता दिया, बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कंपनी खड़ी करते हैं, 4 साल 5 साल चलाते हैं, फिर भाग जाते हैं। दूसरी चीज और एक, कि यहाँ पे देखो इस बिजनेस में ग्रो, 1 साल 1.5 साल इनफ है ग्रो करने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल लेने के लिए। बट सब कोई सक्सेसफुल होगा भी नहीं, बिल्कुल पूरा क्लियर बोलूंगा, खाली अच्छी अच्छी चीज नहीं बोलूंगा मैं, जो निगेटिव है वो भी बोल दूंगा। हर बंदा ग्रो होता भी नहीं है। यहाँ पे भी देखो, हर कोई पढ़ाई करता है, हर कोई पढ़ाई करता है, क्या सारे के सारे कलेक्टर बन जाते हैं, सारे के सारे एग्जाम पास कर जाते हैं? नहीं करते, फेल हो जाते हैं कुछ पर्सन, 1% 1.5% ही बस कलेक्टर बन पाते हैं या कुछ भी बन पाते हैं, सबके सबको जॉब मिलती भी नहीं है। सेम इस बिजनेस में भी होगा। अब इस बिजनेस में देखो, आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, अंकल, पड़ोसी, कोई ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई मैंने भी फॉरएवर ज्वाइन करा था, मेरा तो कुछ नहीं बना, मैंने भी ज्वाइन करा था, मेरा तो कुछ नहीं बना, मैं फ्रॉड, मेरा ये हो गया, मेरा कुछ नहीं बना, बहुत सारी चीज ऐसे आपको बोलेंगे। अब देखो वहां पे बनने ही बनने का क्या रीजन है ना, इस बिजनेस में आ गए। ऐसे माइंडसेट वाले लोग यहाँ पे नहीं कामयाब होते, जिनको है ना, आया आज बिजनेस को स्टार्ट करा, कल से ही लखपति बनना है। ठीक है, जो इस माइंडसेट से आते हैं कि आज मैंने तो बिजनेस स्टार्ट करी, कल ही मेरे को लखपति बनना है, 1 महीने बाद ही मेरे को मानिक सर की तरह लाइफ स्टाइल लेना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, घूमना है, फिरना है, 1-2 महीने में ही सब कुछ चाहिए। तो 1-2 महीने में कि मैं क्या, मानिक सर भी आपको पर्सनली ट्रेनिंग देंगे ना, नहीं बना पाएंगे, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे जो बंदे होते हैं कि भाई आज ज्वाइन करा, एक एक महीने में भी मेरे को लखपति जो बनना है, मिलियनर बनना है, ये सब है ना जो मोटिवेशन में आते हैं, जो बिजनेस को समझते नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन में मानिक सर की लाइफ स्टाइल देख करके आते हैं, वो सब पर्सन क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। बिकॉज ये कोई बिजनेस है ना, ऐसा नहीं है कि भाई तुम भी आ जाओ, लॉटरी वाला खेल नहीं है कि तुम भी आ जाओगे करोड़पति बना देंगे, तुम भी आ जाओ लखपति बना देंगे, नहीं, कोई आपको बनाएगा नहीं इस बिजनेस में, आपको खुद बनना पड़ेगा। सीनियर बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी गलतियों पे आपको सुधार सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है, सिखा सकते हैं, बनना आपको खुद होगा, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है।
तो यहाँ पे मेहनत भी आपको खुद करनी पड़ेगी, सीखना समझना भी पड़ेगा, लेकिन काम इतना आसान बना देंगे ना आपके सीनियर कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस उनकी बात को फॉलो कर लोगे, उनका कहा हुआ मान लोगे, उतने से ही काम चल जाएगा। क्योंकि हमारा जो है ना 95% वर्क है ना ऑलरेडी करा हुआ है। हमें ना आपके जो पर्सन आते हैं या फिर आप लोग जो आए हो, क्या आपके अपलाइन नहीं आपको सब कुछ सिखाया है? नहीं, आपके अपलाइन दिन में कभी बात कर लेते होंगे, बोलते हैं कि भाई मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ, ये मीटिंग है, वो मीटिंग में जाओ, वो मीटिंग में जाओ। आपको सिखाया किसने? मानिक सर ने सिखाया, माधव सर ने सिखाया, आपको सीखने के लिए प्रदीप शर्मा सर ने मीटिंग लगा के सिखाई। मतलब आपके जो भी पर्सन आएंगे उसको सिखाने का काम सीनियर लोग करते हैं, सिर्फ आपको वेबिनार से कनेक्ट में करना है। मतलब 90% 95% काम आपको ऑलरेडी करके मिलेगा, ओनली ओनली 5% आपको काम करना है। ठीक है, कैसे करना है उसकी भी आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, समझ के कौन से लोग फेल होते हैं? जिनको 1 लाख में, मानिक सर तो हर किसी को बनना है, आपको ही बनना है कि भाई मानिक सर की तरह लाइफ स्टाइल लेनी है, 3 3 गाड़ी उन्होंने खड़ी करी है, एक खुद का बिल्डिंग बहुत शानदार बना है, लाखों की इनकी फॉलोवर है, 3 लाख 3.5 लाख, हर किसी को लाइफ स्टाइल चाहिए ऐसी, हर किसी को चाहिए। भाई तो उस बंदे ने जो मेहनत करी वो भी तो आपको ही करना पड़ेगा, वो कोई तीसरा बंदा थोड़ी नहीं करके देगा। जो बंदे ने स्ट्रगल करा, जो मेहनत करा, जो उन्होंने मार खाई है, वो भी तो खाना पड़ेगा आपको, तभी तो बन पाओगे। मानिक सर तो हर किसी को बनना है, लेकिन मानिक सर की तरह काम नहीं करना, उनकी तरह मेहनत नहीं करनी, उनकी तरह डिसीजन नहीं लेना। उन्होंने फादर से अगेंस्ट जाकर के इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, कि आप लोग जा पाओगे? कितने पर्सन है जो फादर के अगेंस्ट जाएंगे? फादर एक बार आपको डांट लगा दे कि भाई नहीं करना है, आप अगले दिन से ही छोड़ दोगे? है कि नहीं, बताओ? अभी मम्मी आपको आकर के एक चमेट लगा दे, आप मीटिंग ही छोड़ के भाग जाओगे? होगा ना? कि क्या दिन भर लगी रहती है इसमें, बिल्कुल क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, एक चमेटा लगा दे, अगले दिन से बोलोगे कि सर नहीं करेंगे, सॉरी, पापा गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी गुस्सा कर रही है। बताओ, एक छोटा से चपेट पे आप अपना डिसीजन बदल लोगे, आप कहाँ से गुरु कर पाओगे? बताओ, उस बंदे ने घर छोड़ दिया पापा की। ठीक है, तो वैसे बंदे यहाँ पे फेल भी होते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, है ना? बस से बस मेरे को बस काम बता दो, जल्दी बता दो, काम बता दो, आज ही काम बताओ, कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा अर्निंग, नहीं होगा। सीखना पड़ेगा, 5 दिन 10 दिन जो टाइम है तो वो लगना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे पर्सन आप लोग में भी होंगे, जिसको भाई अभी काम बता दो ना, काम बता दो ना, काम बता दो ना, काम क्या करना है, अभी काम बता दो, मैं कल से स्टार्ट कर लूंगा, भाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, जैसे जैसे तरीका, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें सीखना है वो सीखना भी पड़ेगा आपको। समझ गए? तो वैसे पर्सन क्या होते हैं, फेल भी होते हैं। बहुतों ने वीडियो क्यों ऑफ कर रखी है? कोई मुहूर्त निकलने वाला है तब ऑन करोगे क्या? बताओ, कोई मुहूर्त निकालेंगे पंडित जी से तब ऑन करोगे? ऑफ किस लिए कर लिया? या ऑन करके मीटिंग ऑन करके बस चले गए हो? मैं बस बोले जा रहा हूँ, आप लोग कहीं भाग गए हो, ऐसा तो नहीं है? चलो, देखो मेरा नाम कृष्णा है, ठीक है? तो मैं श्राप भी दे सकता हूँ आप लोग को, जिसने वीडियो ऑन नहीं करी है मैं उसको श्राप भी दे दूंगा कि भाई कहीं ग्रो नहीं कर पाओ। ठीक, तो मुझ में ऐसी भी कोई खूबियां है तो प्लीज वीडियो ऑन कर लो आप लोग। कर लो यार, कर लो। ठीक है, अगला चीज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, इतना बताओ सबको क्लियर? हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है ना? मुझे आप लोग की चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। चलो, अब इतना सब कुछ क्लियर है। मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया। चलो, अब आप लोग लिखो, अगला टॉपिक क्या था इसका, बेनिफिट। अब इस बिजनेस को करने का बेनिफिट क्या वो समझो। कॉपी निकाल लो, कॉपी में लिखा रहा हूँ, कॉपी निकालो। कॉपी निकाल लो, बस 5 से 10 मिनट का मीटिंग रह रहा है, बस ओनली 10 मिनट्स का मीटिंग रह रहा है।
ठीक है सर, 10 मिनट में सर वॉइस क्लियर है, ठीक है। 10 मिनट में आपको बस खत्म करें, कॉपी निकालो। मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप लोग है ना कोई वो चीज मत करना, ठीक है। किसी ने करी, मैं मीटिंग वहीं खत्म कर दूंगा, ठीक है। बस एक बार आप लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, किसी ने वो हरकत मत करना। किसी ने करा तो मैं मीटिंग वहीं खत्म कर दूंगा, बताओ। चलो ठीक है। एक सेकेंड, चलो। सौरभ, सौरभ जी आप तो गए, मत करना भाई। चलो लिखो आप लोग है ना, बेनिफिट्स, बेनिफिट लिखो, इसका लिखो बेनिफिट्स। बस 10 मिनट की चीज है, और इसको समझना, इसको इसको समझ गए ना, ये मेन चीज अब है। मत करो ना यार, कौन है ये बंदा। टाइम मत लगाओ ना यार। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लिखो, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग लिखो, ठीक है। सारे पर्सन जल्दी जल्दी लिखो, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। देखो पहला बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट क्या है लिखो, नो नीड टू, मैं कर ही देता हूँ आपको, ठीक है। चलो जल्दी लिखे, नो नीड, नो, एक सेकंड, सारे पर्सन मेरे साथ ही लिखो। नो लिमिटेशन ऑफ इनकम, चलो मैंने लिख दिया। एक बार लिख लो सारे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग बाद में लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एक करके पहले समझा ही देता हूँ, ठीक है। इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो, ध्यान दो, स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे पर्सन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिखना भी बंद करो, मैं जल्दी समझा के खत्म कर देता हूँ, बाद में आप लोग कॉपी में लिख लेना इसको। पहला क्या लिखा है, नो, नो लिमिटेशन ऑफ इनकम। पहला क्या, नो लिमिटेशन ऑफ इनकम। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ना इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, जैसे जॉब में होता है ना कि भाई 10,000, 15,000, 20,000, जितने में आप फिक्स कर दिए जाते हो उतनी ही आपकी इनकम हो जाती है, उससे ना बढ़ेगी ना उससे कमेगी, ठीक है। तो इस बिजनेस में क्या है ना कि आपको इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कितनी की चेक बनेगी, कितना आपका होगा। आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितना एफर्ट लगा रहे हो। अगर 20,000 कमाना है तो 20,000 के हिसाब से पार्ट टाइम वर्क करोगे तो आपको उस हिसाब से इनकम आएगी। 40,000, 50,000 आपको कमाने हैं 6 महीने, साल भर के बाद, अगर आपकी बड़ी टीम है और आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, अच्छा एफर्ट डाल रहे हो, अपना 101% डाल रहे हो, 50,000, 60,000 जो भी आपको इनकम चाहिए आप खुद डिसाइड करते हो यहाँ पे, ठीक है। एक लंबा सांस में बताया, समझ में तो आया ना, ऊपर से तो नहीं गया।
ठीक है, यहाँ पे आप खुद डिसाइड करते हो, आपकी एफर्ट डिसाइड करती है कि आपको कितने का चेक बनेगा। ठीक है, अलग अलग लेवल्स होते हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, लाखों की जहाँ पे इनकम आती है। ठीक है, तो हर एक लेवल पे आपका एफर्ट डिसाइड करता है कि आपको कितने की इनकम आएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या लिखा होता कि नो नीड टू गो ऑफिस, यानी कि आपको कहीं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, जैसे जॉब में होता है। जॉब में होता है ना कि आपको एक खास जगह पर जाना पड़ेगा, घर से 9 बजे निकलना है, 5 बजे आना है। होता है ना, कितना घंटा, 8-9 घंटा आपको डेली का डेली जाना है, आना है, काम करना है वहां पे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, कहीं आपको नहीं जाना, घर बैठे बैठे काम करना है। मोबाइल फोन आपके पास रहेगा, आप कहीं टहल रहे हो, खेत में जा रहे हो, मतलब बस में ट्रेवलिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपका वर्क नहीं रुकने वाला, आपका काम चलता ही रहेगा। ठीक है, अभी के टाइम का ये बिजनेस है, यानी कि फुल डिजिटल, कहीं आपको आना जाना नहीं, मोबाइल फोन से आपने काम करना है। आप सीख भी रहे हो, कहाँ सीख रहे हो, अपने घर पे ही तो बैठे हो। कोई छत पे बैठा हुआ है, कोई बेडरूम में है, कोई खाना बना रहा है फिर भी सीख रहा है। तो इससे बढ़िया सुविधा कोई कौन देगा आपको, बताओ। जॉब में ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। कई पर्सन है जो खाना बना रहे फिर भी मीटिंग अटेंड करे, बताओ। खाना बनाते बनाते ही आपका वर्क चल रहा है। ठीक है जी, अगला क्या है, नो बॉस, कोई आपका बॉस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके है ना कोई बॉस नहीं है कि आपको बार बार, आपको जैसे जॉब में होता है ना एक बॉस होते हैं जो बार बार आपको बताते हैं कि भाई तेरे को आज ये काम करना है, ये काम तू कल तक फिनिश कर लेना। आप फिनिश नहीं करते हो तो 4 गालियां भी वो आपको सुनाते हैं और आपको सुनना भी पड़ता है। होता है, बॉस के हिसाब से ही आपको सब कुछ करना होता है। आपको आज छुट्टी चाहिए, कल 2 दिन तक के लिए आपको छुट्टी चाहिए, बॉस के पास से एप्लीकेशन डालोगे, बॉस अगर अप्रूव करते हैं तो आपको छुट्टी मिलेगी, वरना नहीं, आपको फिर से वहीं पे काम करना है। यानी कि हर एक चीज कहीं ना कहीं आपको बॉस के ओरिएंटेड ही काम करना है। बेटा का बर्थडे है, आपको छुट्टी चाहिए, बॉस ने बोला नहीं मिलेगी, अब बेटा को छोड़, बर्थडे छोड़ करके काम करने जाओगे? होगा? आप अपनी खुद की जिंदगी जीते हो, वहां पे नहीं जीते हो, किसी के अंडर जीते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं रहेगा। बट एक क्या मिलते हैं, एक हमें मेंटोर मिलता है, जो आपके अपलाइन है, वो आपके जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। आपकी हर एक तरक्की में कहीं ना कहीं वो आपका वही आपको बनाता है, वही आपका साथ देता है। बाहर दुनिया में सिर्फ आपका एक जो होता है ना, एक माँ बाप ही बस आपके अपने होते हैं। बाकी सब किसी न किसी मतलब निगेटिव ही सोचते हैं अभी के टाइम पे। ऐसा मानते हो ना, सिर्फ माँ बाप ही है जो हमारा भला चाहता है। लेकिन इस बिजनेस में वो तीसरा है ना। अब तो आप लाइफ में ये बोल सकते हो कि भाई मेरे लाइफ में 3 इंसान है, एक माँ बाप और एक मेरा अपलाइन जो मेरा भला ही चाहता है। आपका अपलाइन जिंदगी में कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, लाइक वो गॉड की तरह होते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, तो आपके अपलाइन को आप लोग रिस्पेक्ट करो। ठीक, क्योंकि उसको वो मतलब एक आपको बनाना ही उसका काम है। वो आपको बना भी इसलिए रहा है कि आप अगर बने, ठीक है, आपको अगर वो उसने 40,000 50,000 रुपया कमाना सिखाया, तो आपके थ्रू वो बैठे बैठे 40-50 हजार रुपया इजिली कमाएगा आपके थ्रू। तो वो आपका बुरा चाहेगा कभी? आपके आप जब किसी को इस बिजनेस में लाओगे तो आपके ऊपर भी सेम एटीट्यूड होगा कि आप भी उसका कभी बुरा नहीं चाहोगे, उल्टे आप उसको चाहोगे कितना ग्रो करे, कितना ग्रो करे। क्योंकि आपका डाउनलाइन ग्रो करेगा, आप बैठे बैठे ऑटोमेटिक ग्रो करोगे। ठीक, तो कोई यहाँ पे बॉस नहीं होता है, आपके खुद के मर्जी के काम करते हो। आपको अगर आज काम नहीं करना है, आप आज एग्जाम के लिए बिजी हो, एग्जाम के लिए 1 हफ्ता छुट्टी चाहिए, किसी से छुट्टी नहीं मांगनी, आप खुद ही काम नहीं करोगे। आज आपके पास 2 घंटा टाइम है, 2 घंटा ही काम करोगे। 4 घंटा टाइम है, 4 घंटा काम करोगे। 6 घंटा टाइम है, 6 घंटा काम करोगे। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मत करो। मतलब कोई सुनाने वाला नहीं। ठीक है, आपकी ईमानदारी पे काम होगी, भाई कितने ईमानदार हो अपने काम के प्रति। ठीक, अगला क्या लिखा था, टाइम फ्रीडम मिलते हैं। यहाँ पे फुल्ली आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। ये नहीं कि आपको जैसे जॉब में होता है कि भाई 9 से 5 आपको काम करना ही करना है। ठीक है, 9 से 5 आपको काम करना है, भले आपका कुछ भी दुख तकलीफ दर्द पीड़ा कुछ भी चल रही है, बॉस नहीं सुनेगा, आपसे काम करवाएगा ही करवाएगा। ठीक, कहीं आना जाना हुआ, बॉस से परमिशन लेके करना है। कहीं आप 1 हफ्ते की या फैमिली के साथ टूर प्लान कर रहे हो, गोवा जाने की या फिर कहीं भी जाने की, बॉस के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा।
कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमें छुट्टी दे दो। बॉस बोलेगा कि नहीं जाना है, एप्लीकेशन कैंसिल, आपका गोवा जाने का ट्रिप कैंसिल। होता है ऐसे, ऐसे ही होगा ना। बॉस के ओरिएंटेड सब कुछ चलेगा। कोई टाइम फ्रीडम मिलती है, 20,000 25,000 भले कमाते भी हो, क्या अपने हिसाब से टाइम जी पाते हो? नहीं। जॉब में एक होता है संडे, संडे के दिन ही वो बस खुश होते हैं। कईयों को तो संडे को ही बुला लिया जाता है कि भाई संडे को ओवर टाइम करना है। अभी इसे मंथ एंड चल रहा है, तो मंथ एंड में जॉब वाले की खैर नहीं होती है, संडे को भी नहीं, संडे को भी क्लोजिंग करना है, क्लोज करो क्लोज करो क्लोज करो। स्टार्टिंग में जो सज्जाद जी बता रहे थे, वो भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि अभी क्लोजिंग का चल रहा है, तो भाई संडे भी उनके लिए छुट्टी नहीं है। कभी फोन पे बोल देंगे भाई घर से ही कर ले, तो घर से ही उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता, 20,000 25,000 कमा भी रहे हो लेकिन कोई इंजॉय नहीं कर पा रहा उसको। अगला चीज क्या बताया था, बट यहाँ पे क्या टाइम फ्रीडम मिलती है, अपने हिसाब से सब कुछ आपका चलेगा, 2 घंटा 4 घंटा जितना काम करना है, एग्जाम की छुट्टी लेनी है, कहीं जाना है, बस में घूमना है, कुछ भी करना है, सब आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। क्लियर है? अगला चीज क्या बताया था, फिक्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, मतलब कि देखो जॉब में जो होता है, एक बात बताओ कि आप जॉब कर रहे हो, कोई सा भी करो, भले गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी लाइक डेथ हो जाती है, तो क्या आप जो भी पोजीशन पे हो, जो भी इनकम ले रहे हो, क्या आपके फैमिली को वो सेम जॉब ट्रांसफर हो जाएगी? बताओ, होती है नहीं होती ना? या फिर एक बार आप ऐसे सोच के देखना कि आपके फैमिली में जो अभी कमाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, आपके फैमिली में, बिल्कुल डीप बात कर रहा हूँ अभी, जिसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि आपके फैमिली में जो घर चला रहा है, जो कमा रहा है, अगर उस व्यक्ति को अभी कुछ हो जाता है, कुछ भगवान न करे ऐसा कुछ हो, बट ऐसा कुछ हो जाता है, एक टाइम को सोच के देखना कि वो नहीं रहे, फिर आपकी घर की स्थिति क्या होगी? सोच के देखना, जो कमा रहा, आपके होंगे मम्मी, होंगे फादर, होंगे कुछ भी होंगे, अगर उनको कुछ हो जाता है, आपकी घर की स्थिति क्या रह जाएगी बताओ? कईयों के तो रोड पे आ जाने वाली स्थिति होगी, एक एक रुपए के लोग तरसते हैं। होता है ऐसे, एक टाइम को सोच के देखो। तो जॉब में या फिर कुछ भी में ना, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। आप भले 30 साल 40 साल, आपके फादर भले किसी कंपनी को 30 साल 40 साल दे दिए, अपना पूरा जवानी उस कंपनी को दे दिया, लेकिन अगर उनको कुछ हो जाता है बुढ़ापे में, तो वो कंपनी पूछने भी नहीं आता है कि सर आपने तो पूरी लाइफ हमारे कंपनी को दे दिया है, बुढ़ापे में ना उसको कुछ देते हैं, ना उससे मिलने जाते हैं, ना कुछ। होता है ना ऐसे? कुछ तो बोलो। होता है ऐसे? मतलब आप लोग मतलब बिल्कुल ध्यान मुद्रा में आते तो सुनने सुनने लगते हो, कोई हरकत ही नहीं है, बस चुपचाप ऐसे मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं। कुछ तो रिस्पॉन्स तो करो, मुझे भी तो लगे कि सच में समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छे ढंग से समझाऊंगा। चलो आ रहा है। होता है, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होता भाई, कब हो कब नहीं हो। रोड पे चल रहे हो, अगर आपको कुछ हो गया, फिर आपके फैमिली को कौन देखेगा? बट इस बिजनेस में आपको बताया भी होगा, हमें क्या मिलते हैं, 3 जनरेशन प्लान मिलते हैं। आपके अपलाइन ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे क्या मिलते हैं, 3 जनरेशन प्लान मिलते हैं। वो होती क्या है 3 जनरेशन प्लान की? 3 जनरेशन प्लान में क्या होता है कि आप जो भी इस लेवल पे हो अभी, ठीक है, भले असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल, जो भी लेवल पे हो, जो भी आपकी इनकम है अभी, अगर आपको कुछ हो जाता है, तो ये सेम बिजनेस आपके अगले जनरेशन, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, ना बच्चे हुए हैं, तो आपके घर वाले, कि अगर आपकी बीवी है, बच्चे हैं, 18+ है, तो उनको ट्रांसफर कर दी जाती है। नहीं तो आपका माँ बाप भाई जो भी है, उसको वो चीजें सेम ट्रांसफर कहीं ना कहीं कर दी जाती है। जो भी आपका लेवल पे रहोगे, जो भी मंथली इनकम आप लेते रहोगे, वो सेम उनको ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर वो है उस बिजनेस को बढ़ाते हैं तो ठीक, नहीं तो जितना आप छोड़ के गए उतना तो आता रहेगा। एंड अगर उनको भी कुछ हो जाता है, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन को कहीं ना कहीं वो चीजें मिल जाती है। यानी कि आप इस बिजनेस में जो यहाँ काम कर रहे हो, सिर्फ खुद का फ्यूचर नहीं सेट कर रहे हो, बल्कि अगले 3 जनरेशन तक को आप सिक्योर करके चलोगे। ठीक है, अगला 3 जनरेशन तक को आप है ना कहीं सिक्योर करके चलोगे। ठीक, जैसे आपकी तो अभी लाइफ कैसी जाएगी, कैसा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो क्लियर है नहीं।
आपका अगला जो जनरेशन आएगा, बेटा बेटी, क्या उसको उस टाइम पे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, सोचने वाली बात है। बट बताओ, मानिक सर का जो अगला जनरेशन होगा, उनका बेटी बेटी होगा, क्या उनको लाइफ के लिए सोचना पड़ेगा, उनकी फ्यूचर को सोचना पड़ेगा। मानिक सर सोरिंग मैनेजर है, उसका बेटा तो ऑलरेडी सोरिंग मैनेजर बना हुआ है। ठीक है, अब आपको अपने अगले जनरेशन को मैनेजर सोरिंग बनाना है, वो आपके कंधों पे है। ठीक है, आप एक लेगेसी छोड़ के जाओगे। अब अपने अगले 3 जनरेशन तक के लिए आपका बिजनेस हो जाएगा, आपके पोता पोती तक को यह बिजनेस आप छोड़ के जाओगे। बताओ वो कभी अपने दादाजी को मिस करे, मतलब भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा, उल्टे आपकी मूर्ति बना के पूजेंगे वो, है ना। बताओ, तो वो चीज है। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। अगली चीज क्या होती है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब कि खर्चा होना ही होना है, कोई ऐसा नहीं है। खर्चा मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होती है, जैसे कोई जॉब वाला पर्सन है, जॉब तो वो उसके घर के बगल में ही तो नहीं कर रहा है, कहीं दूर जाना पड़ता है। जो कोई ऑफिस जाता है, क्या घर के बगल में ही होता है क्या उसका? नहीं। कोई मोटरसाइकिल से जाता है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल उसको डेली का खर्चा करना ही पड़ता होगा। कोई ऑटो से जाएगा तो ऑटो का किराया उसको डेली भरना ही पड़ेगा। ठीक है। कोई जैसे है, मतलब कहीं दूर है, तो रूम लेकर के रह रहा है, तो रूम का रेंट हर महीने उसको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिजली बिल हर महीने देना पड़ेगा। कोई दुकानदार है, तो दुकानदार के अंदर जो स्टाफ रखता है, स्टाफ का हर महीने तो सैलरी देना पड़ेगा ना। बिजली का बिल हर महीने भरना पड़ेगा। तो ये सब क्या फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जो खर्चा करना ही करना है। ठीक। बट इस बिजनेस में क्या है, कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है। इसमें एक्सपेंसेस क्या है, आपकी मोबाइल फोन और आपका इंटरनेट, बस यही चाहिए होता है। आपका मोबाइल फोन, आपका इंटरनेट और आपको भरपेट खाना। ठीक है, खाना खाओगे तभी तो काम कर पाओगे। बस यही सब चीजें चाहिए, जो कि आपके पास पहले से ही थी। आप ये बिजनेस नहीं कर रहे हो, फिर भी तो मोबाइल चला ही रहे हो, फिर भी तो मोबाइल आपके पास, फिर भी तो इंटरनेट है आपके पास, पहले से ही था। तो इसमें कोई फिक्स्ड खर्चा नहीं है। एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक इंटरनेट होना चाहिए, और बस शरीर में थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए काम करने के लिए, बस। ठीक है, कोई फिक्स्ड खर्चा इसमें नहीं है। अगली चीज क्या है कि इसमें इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं। इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, मार्केटिंग प्लान अगर आप लोग ने देखा होगा, यहाँ पे टोटल 3 टूर मिलते हैं। टोटल 3 टूर्स मिलते हैं, 2 जिसमें कि इंटरनेशनल होते हैं और एक होता है नेशनल। नाम बता दूं मैं, एक ग्लोबल दिल्ली होती है, एक ईगल मैनेजर रिट्रीट होती है, एक मैनेजर रिट्रीट होती है। बस नाम सुन लो। आगे जो नहीं देखे मार्केटिंग प्लान, तब आप उसमें समझ जाओगे कैसे ये टूर मिलती है। ठीक है, MR EMR एंड ग्लोबल दिल्ली, टोटल 3 टूर्स मिलते हैं। आप मेरे को बताओ कि आपके अगल बगल कोई अड़ोसी पड़ोसी है जो सोच रहा है कि भाई इंटरनेशनल टूर्स जाना है, अमेरिका घूमना है, दुबई जाना है। कोई मिडिल क्लास का कोई फैमिली, भले वो सरकारी जॉब में भी क्यों ना हो, 70-80 हजार की मंथली इनकम भी क्यों ना ले रहा हो, घूमता हुआ स्प्लेंडर प्लस से, बीवी बच्चे की पढ़ाई में उसका सारा पैसा चल जाता है, कभी सोचता है कि भाई वर्ल्ड टूर करना है? नहीं सोचता। बट इस बिजनेस में अगले 1 साल 1.5 साल में आप इतने कामयाब होगे कि आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टूर्स आपको मिलेंगे। जैसे ही आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, तो आपको 3 इंटरनेशनल टूर्स साल में मिलने ही लगेंगे। ठीक। एक सपड़ा, सरप्राइज तो होता है सर, अच्छा सरप्राइज लिखे हो आप, इंग्लिश आपकी बहुत गंदी है भाई साहब। चलो अगला क्या है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। ये सरप्राइज है ना, सरप्राइज का स्पेलिंग क्या लिखते हैं, SHRPRAIJ, ये हो गया सरप्राइज। ये तो मैं पढ़ पाया समझ पाया, तभी तो कोई तो समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो सरप्राइज। ठीक। अगला क्या लिखा था, कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, नो डिग्री रिक्वायर्ड। यहाँ पे है ना, कोई डिग्री आपको जैसे पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, जैसे कि होता है ना कि 12th पास, ग्रेजुएशन की डिग्री, ये सब होना चाहिए, कोई नहीं है। आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, या फिर पढ़े भी लिखे नहीं हो, तो कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं करता है। बस थोड़ी बहुत चाहिए, लाइक स्किल्स चाहिए होती है, जो कि स्किल्स हम लोग यहाँ पे डेवलप करा ही देते हैं। जैसे एक बोलना अच्छा आना चाहिए, कहीं ना कहीं मतलब समझ आना चाहिए चीजों को। ऐसा नहीं कि हम समझा रहे हैं और आप समझ ही नहीं रहे हो। कोई होते हैं ना जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं,
तो बस आपकी अकल अच्छी होनी चाहिए, बस वही। ज्यादा कोई डिग्री विग्री पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जो स्किल्स चाहिए हम लोग को डेवलप करा ही देते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस स्किल्स अभी उनमें बहुत है जो वीडियो ऑन किए हैं, उनमें जो वीडियो ऑफ किए उनमें शायद नहीं है, तो वो कम ग्रो करेंगे। ठीक है, जो वीडियो ऑन नहीं किया उनमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो वो ग्रो बहुत कम करेंगे। डिफरेंस यहीं से होगा, जो वीडियो ऑन करा हुआ है उसको ग्रो होने में 6 महीना 8 महीना काफी है, जिसने ऑन नहीं करा हुआ उसको 1 साल लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएंगे। ठीक है, इतना बोल रहे हैं वीडियो ऑन करो लेकिन नहीं कर रहे। किसी का शायद होगा, व्रत रखे होंगे कि भाई वीडियो ऑन नहीं करना है। ठीक है, कोई यहाँ पे डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई आप पढ़े लिखे होने ही चाहिए, बस कुछ स्किल्स चाहिए होती है जो हम लोग सिखा देते हैं, डेवलप करा देते हैं। ठीक, बस यहीं तक था आज का मीटिंग। अब बताओ कि आप लोग को समझ में आया? मैं अनम्यूट करने का एक ऑप्शन दूंगा, समझ में आया तो जोर से एक बार चिल्ला देना कि हाँ सर आ गया। आ गया सबको समझ में? म्यूट करो। यस यस सर, सर। आ आ गया। गया बहुत सर, ज्यादा समझ पूरा। फैंटास्टिक यस मीटिंग थी सर। सर, मजा आ गया मीटिंग में सर आज। क्वेश्चन था। जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। समझ नहीं में आया, आया। नहीं आया, अच्छे से समझ में आया। नहीं आया, नहीं बहुत आया। अच्छे से। यस सर, ये यस। बात। यस सर, आ गया, आ गया सर। यस सर, आ गया। सर कोई बोल रहा है कि नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। सर कौन बोल रहे हैं नहीं आया, नहीं आया? नहीं आया आ तो गया कल से है मीटिंग में सारा मत समझ आइएगा, में। कल से मीटिंग में मत जो आइएगा। बोल रहा है नहीं आया उसको आप लोग क्या बोलोगे? मैं जवाब नहीं दूंगा, आप सर ध्यान कहाँ था वो लोग का? सर काफी मामला सेशन था, एंड देन जिसने ध्यान से नहीं सुना उसको समझ समझा में नहीं गया। आया होगा। ध्यान कहाँ था? जिसको भी नहीं आया वो कल से मीटिंग में मत आना भाई लोग। सही बात है। आ गया सर, आ गया। जिसकी समझ में नहीं आया कल से मीटिंग में मत आना। बस बस बस, शांत शांत शांत। चलो, थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पॉन्स देने के लिए आप लोग को। ठीक है, सब सेट हो गया, मामला सब बढ़िया लगा? चलो, सबको पसंद आया। अब आप लोग के मम्मी एक थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, बिजनेस छोड़ो, आप लोग छोड़ दोगे? आप उनको समझाना, आप उनको ना समझाना, ऐसा नहीं कि उनसे झगड़ा वगड़ा करने लग जाना, आप उनको समझाना कि आप देखो तो सही, ये चीज है, ऐसी सी चीज है, ऐसा है, कोई गलत नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। समझाने की कोशिश करना, आप लोग भी तो समझो तभी तो अच्छा लग रहा है। अगर नहीं समझे तो आप लोग वही मानते कि भाई ऐसा है, वैसा है, गलत है, फ्रॉड है, ये है, वो है। तो आप लोग को समझ में आया तो मम्मी पापा को भी आप समझा सकते हो, तो उनको भी समझ में आया, वो भी तो इंसान ही है। अगर उनको समझाई देंगे तो वो क्यों नहीं समझेंगे? ठीक है, तो समझाना है आप लोग। चलो, वीडियो तो आप लोग क्या ही बनाते हो, फॉलो तो आप लोग क्या ही करते हो, बोलने में भी शर्म आती है। 10-15% बस फॉलो कर देते, बस हो गया। सबको फॉलो करने में क्या कोई दिक्कत है? चलो, किसी में होगा ना वो एटीट्यूड कि भाई नहीं करेंगे, सिर्फ वही है इन्फ्लुएंसर सबको करेंगे, एक उनको खड़ा होगा, उर्फी जावेद को खड़ा होगा। ठीक उन सबको कर लेंगे, लेकिन जो सीख रहे, जिनसे सीख रहे उनको नहीं करेंगे। ठीक, तो फॉलो इंस्टाग्राम दूंगा नहीं, फॉलो करना होगा तो पोस्टर पे ही है लिखा हुआ है, वहां से जाके कर लेना। इंस्टाग्राम दुर्गेश जी, इंस्टाग्राम तो आपको है ही मिला हुआ है, पोस्टर पे है, हर ग्रुप में पोस्टर डली है, पोस्टर पे देखना, वहां पे नीचे लिखा होगा @KRISHN.A47। ठीक, करना होगा तो कर लेना। और वीडियो बना करके आप लोग है ना इंस्टाग्राम पे जितने सारे पर्सन हो, आप लोग रिव्यू वीडियो बनाते हो ना, तो वीडियो बना करके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देना आप लोग, और मेंशन होगा तो कर देना। ठीक, तो वीडियो भी आप लोग को बनाना है कि आज की मीटिंग में क्या सीखा, क्या समझ में आया, कैसा आपका रिस्पॉन्स था। बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिला है, तो उसको बांटो, आप लोग शेयर भी तो करो, ताकि जो पर्सन आज मीटिंग में नहीं आया उनको पता भी तो लगे कि क्या उन्होंने मिस करा हुआ है। ठीक, तो वीडियो हर कोई बनाए, 52% हो, मेरे को हटा करके 51% हो। 51% में से रेशियो कितना रहता है? 20-30% करते हैं, बाकी नहीं करते। बाकी क्यों नहीं करते हो? ठीक, तो इतना ही बोलूंगा, जो वीडियो बनाते हैं वो ग्रो कर जाएगा, और जो वीडियो नहीं बनाता, यानी कि वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, तो वही बंदा कौन होता है? फेल होता है, वही बंदा फेल करता है। फिर वो जाके बोलेगा ऐसा मैंने भी फॉरएवर करा था, मैंने भी मीटिंग ली थी, मैंने भी जाना था सब कुछ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तो कहाँ से होगा? जब सिस्टम को फॉलो ही नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे ही नहीं,
अच्छा कोच, अच्छा मास्टर से पढ़ने लगोगे, लेकिन आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो क्या पास कर जाओगे? फेल ही होगे ना। और फेल होने के बाद क्या बोलोगे? वो टीचर गंदा है, नहीं पढ़ाया अच्छे से। वही टीचर से लोग क्लास में टॉपर भी होते हैं, एक दो जो 90% ठोक देते हैं, और कोई होता है जो भाई 20-30% भी घींच तीर के नहीं कर पाता। तो दिक्कत टीचर में है, स्कूल में है, या बंदे में है? वही चीज है। तो आप भी यहाँ पे भी बहुत सारे पर्सन पास करते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, लेकिन कुछ होंगे जो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आप लोग देख सकते हो, वीडियो ऑन करने को बोलते तो करते नहीं है, वीडियो बनाने को बोलते हैं तो बनाते नहीं है। जो सिस्टम फॉलो करा वो बन जाएगा, जो नहीं करा वो लटक जाएगा। ठीक, तो ऑल द बेस्ट। थोड़ा आज लंबा मीटिंग चला, आधे घंटे आप लोग के लिए रिफ्रेश होने के लिए। 9 बजे वाली मीटिंग होगी मानिक सर में, उसमें जाना। जो करना इंस्टाग्राम पे, जिसने फॉलो नहीं करा वो कर लेना। और वीडियो आप लोग हर पर्सन जरूर से जरूर बनाना, अगर आप लोग चाहते हो ग्रो करना तो। ठीक, क्या ही जाता है भाई, 10 सेल्फी में ऑन कर लो, 10-20 सेकंड बोल दो। लेकिन आज थोड़ा ज्यादा बोलना कि क्या क्या चीजें आपको समझ में आई है। ठीक, क्या क्या चीजें आपको समझ में आई है अच्छे से एक्सप्लेन करना। 20-30 सेकंड की वीडियो आप लोग जरूर बनाना। ठीक, बस यही था जो था, खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक, कल फिर हमारी होगी मीटिंग होगी, कल मार्केटिंग प्लान को लगाएंगे अच्छे से। ठीक, सो ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट।